हमें तो लगा था वो लोग हमें छोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। शायद से डर गए। भैया जेल में खाना कैसा था? खाने की तो बात ही मत करो। ऐसा खाना मिलता है कि हम में से तो कोई नहीं खा पाएगा। हम क्या कोई जानवर भी नहीं खा पाएगा। रखो चाल वापस, इसकी अभी भी आदत गई नहीं है चोरी करने की। अरे भैया वो बस बस हम जानते हैं। अच्छा भैया ये सब छोड़ो, आप बताओ, आप वहाँ क्रांतिकारी से मिले थे? अरे बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिले थे। वक्त आने पर तुम सबको भी मिलाएंगे। बड़ी यातनाएं देते हैं वहां पर। तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन की हिम्मत को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खेलो। अरे आजाद, अरे तुम हटो हटो। बहुत ही बहादुर है ये, बहुत ही हिम्मत वाला। 15 बैत खाए इसने हंसते हंसते। 15 बैत बड़े बड़े हिल जाते हैं। इसके इस साहस की वजह से हमें जेल में भूख का एहसास भी नहीं हुआ। तुमने हमारा सर ऊंचा रखा आजाद। अच्छा तुम इनसे मिलो, ये नीलेश त्रिपाठी। नमस्ते। नमस्कार। और ये है गोविंद चतुर्वेदी। नमस्ते। आओ आओ रविंद्र मोहनकर, इनसे मिलो। ये है रविंद्र मोहनकर, हमारे खास दोस्त। नमस्कार। नमस्कार। मातृभूमि की आजादी के लिए ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। भैया 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 जल्दी चलो। सुदर्शन। क्या हुआ? सुदर्शन चलो जल्दी चलो। गांधी जी के रातों रात असहयोग आंदोलन वापस लेने से बहुत से लोग उनकी विचारधारा को समझ न सके और आहत हो गए। इनमें से कई लोगों ने हताशा में हिम्मत हार दी और खुद की जान तक ले ली। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे पर दुखी उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे वैष्णव सर एसपी साहब सही कह रहे थे ना। आई थिंक ही इज राइट। क्यों सर? मेरे ख्याल से एसपी साहब सही। क्या हुआ? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि अगर किताब कलकत्ता में छपी है तो बनारस कैसे पहुंची? क्योंकि सान्याल तो इलाहाबाद में। सर इसका मतलब किताब बनारस में ही छपी है। एक काम करते हैं सर, सबसे पहले हम सारी किताबों को बरामद करते हैं सर। उसके बाद उस छापे खाने पे छापा मारते हैं जहां पे ये किताबें छपी थी। क्यों सर? तो हमें भी मिलना है इस लड़के से। पहले इस जेल से तो निकल लें। बस अब गांधी जी अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ने ही वाले, फिर हम भी आजाद हो जाएंगे।
अब हम जेल से बाहर हैं, कम से कम उसकी तो खुशी मना लो। करोड़ की सजा मिली है और मैंने जेल की सजा भुगती, मगर इसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। भैया, सुदर्शन के पिताजी को अंग्रेजों ने बहुत बड़ी जागीर दे रखी है। उसके सत्याग्रही होने से कहीं वो जागीर वापस ना ले लें, इसलिए पिता के डर से भाई भी नहीं है। सत्याग्रही होना अब अंग्रेजों के लिए अपराध बन चुका है, उनकी नज़र में आ चुके हैं और मौका पाते ही वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सत्याग्रही क्या करेंगे? गांधी जी ने तो आंदोलन भी रुकवा दिया। ना वो घर जा सकते हैं और ना सत्याग्रही का रास्ता चुन सकते। आजकल बहुत क्रांतिकारी घूम रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। आपने भी दिया था ना? नहीं। चलो मैं झूठ बोल रहा हूं। अब इस उम्र में आपके ऊपर हाथ उठाऊं, आपको पीटूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये हमें शोभा नहीं देगा। आज के बाद अगर कोई क्रांतिकारी दिखे, सबसे पहले हमें बताना। 3 या 4 लोग एक साथ दिखें तो भी सबसे पहले मुझे बताना। जी। और अगर चंदा मांगे ना तो देना नहीं, मुझे बताना। ठीक। चलो तुम तो सीरियस हो गए। चलो एक राज रतन बनारसी बनाओ। सर आप भी खाएंगे? 2 बनाओ। हाँ हाँ। कौन कौन है घर में?
आते रहेंगे ऐसे यहाँ। ठीक 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 ठीक। कोई दिक्कत हो तो हमको बताना। नहीं नहीं साहब, ई ले साहब, दुई पान राज रतन बनारसी। हनुमान भैया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा? राजेंद्र लहरी ने बुलाया है। वो कौन है? क्रांतिकारी है। बंडी जीवन छपवाई थी उन्होंने। बंदी जीवन? वो किताब दी थी ना मैंने तुम्हें और मनमोहन को पढ़ने के लिए। नई पार्टी बना रहे हैं, मिल के आता हूँ। काम बने तो सही, नहीं तो फिर हमें अपना खुद का रास्ता बनाना होगा। शोचिंद्रनाथ, तुम वापस आ गए तो दल में जान भी वापस आ गई। क्या बात कर रहे हैं दादा? अरे मैं सच कह रहा हूं। वैसे देश की परिस्थिति के बारे में मैं और क्या कहूं। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे व्यायामशाला के जो लड़के हैं उनको इस क्रांति के बारे में क्या कहना है? अब क्या बताऊं लहरीदा, पहलवान है सबके सब, मोटी बुद्धि के। अंग्रेज बुरे हैं, देश के हालात खराब हैं, इस बात पे चर्चा होती है, लेकिन बस चर्चा और कुछ नहीं। मैं तो खुद समझाता हूं कि भाई कुश्ती लड़ते हो, शरीर पे इतनी मेहनत करते हो, लेकिन देश के लिए क्या? और देश के लिए कुछ नहीं करोगे तो आजादी मिलेगी कैसे? सही बात कही आपने। वैसे ये लड़का समय का बड़ा पक्का है। सुचिंद्रनाथ, आप देख रहे हैं, वो है मनमथनाथ गुप्ता, काशी विद्यापीठ, छात्रों में बहुत लोकप्रिय है। अच्छा? हाँ, लेख लिखता है, एक पत्रिका भी छापता है। वाह। चलिए आपसे मैं मिलवाता हूं, आइए। अरे गुप्तो है दादा, ऊपर आए। लहरी दा। गुप्तो, तुम्हारे संगे परिचय करिए दी, ये है शोचिंद्रनाथ बख्शी। बहुत तारीफ सुनी है आपकी। ये भी तुम्हारी तरह जेल भरो आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और अभी अभी जेल से छूट कर आए हैं, हमारे पुराने साथी हैं। और हाँ, हमारे लिए एक खास खबर ये है कि बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर दल सन्याल बाबू के साथ मिलकर हमारा संघर्ष फिर से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सही निर्णय लिया उन्होंने। बहुत हो गया ये असहयोग, अहिंसा, भाषणबाजी, नारेबाजी। अब समय आ गया है कुछ करने का। हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं लहरेगा। इस गुलामी से मुक्ति के लिए हम कुछ भी करेंगे। बस आप हमें ये बताइए करना क्या है। सबसे पहले हमें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए हमें नए, नौजवान और भरोसेमंद साथियों की जरूरत पड़ेगी और इनको इकट्ठा करने का काम तुम्हारा है नमन। जी दादा। और तुम शोचिंद्रनाथ, तुम संगठन का काम संभालोगे और अब से ये कल्याण आश्रम ही हमारा गुप्त कार्यालय होगा। हाँ, और अनुशीलन समिति से ये भी समाचार मिला है कि जोगेश चैटर्जी बहुत जल्द ही कलकत्ता से बनारस के लिए रवाना होने वाले हैं। इसके आगे क्या क्या करना है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। लग जाओ। ये क्या कर रहे हैं सर? तुमने बंदी जीवन पढ़ी है? टीकाराम? नहीं सर, बहुत मोटी किताब है सर, फोटो भी नहीं है उसमें। आपने पढ़ी है? अगर बंगाल और बनारस आपस में मिल गए ना टीकाराम,
सर, ये काशी विद्यापीठ में पढ़ता है, जो क्रांतिकारियों को आश्रय देने में प्रख्यात है। अब यही बतागा क्या करना है। You have a family, young man. You want them alive? बेहतर होगा जो जानता है वो बता दे, वरना तेरी किए की सजा तेरे घर वाले भुगतेंगे। सर बेटे जो पूछ रहे हैं ना वो सच सच प्यार से बता दो, तुझे जाने देंगे। क्यों डंडा उठाने पे मजबूर कर रहे हो? हाँ? समूचे विद्यापीठ में बंदी जीवन बांटे गए थे। अभी तो ज्यादा विद्यार्थी क्रांतिकारी नहीं बने हैं, लेकिन उस किताब को पढ़कर बन सकते हैं। और जिसने भी वो किताब पढ़ी है ना सर, बहुत प्रभावित है वो। गांधी जी के आंदोलन से भी अंग्रेजी हुकूमत अभी ठीक से उभरी नहीं थी कि सान्याल दा की लिखी बंदी जीवन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी ब्रिटिश सरकार को उतना डर नहीं लगा होगा जितना डर उन्हें बंदी जीवन के लिखे एक एक शब्द से लग रहा था। विचारों की क्रांति क्या होती है ये उस दिन जाना जब हर विद्यालय, हर आश्रम पर छापे मारे गए। पर उस छाप को कोई कैसे मिटा सकता था जो सान्याल दा ने हमारे दिलो दिमाग पर छोड़ दी थी। मास्टर जी, चश्मा है आपके पास? रीडिंग ग्लासेस? आज के बाद छात्रों की चिट्ठियां बिना आपके पढ़े उनके पास जाने नहीं चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे। सुना है आपके यहाँ क्रांतिकारी भरे पड़े? चिट्ठियां? क्रांतिकारी? मैं कुछ समझा नहीं। हमें तो ये भी लगता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ आपकी चिट्ठियों में। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। आज से आपकी चिट्ठियां मैं पढ़ूंगा। इंग्लिश में इसको बोलते क्या है इसे? काटी सर। ये देखो, धूल लगी है, थाली में अच्छे से साफ कर लो कि वो भी नहीं आता। तुम तो कुछ करते नहीं हो, खुद करो तब पता चलेगा। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें करना क्या है? हाँ, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें करना क्या है। पहले जो काम किया ना वो अच्छे से कर लो, तब हमसे बात करना, समझे? नहीं तो क्या कर लोगे? नहीं तो देखना चाहते हो हम क्या करेंगे? क्या नीलेश? नीलेश कहाँ है? रोजा कर लो ना, एक भी बात शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं भैया।